जबलपुर हाईकोर्ट ने एक अहम आदेश आज यानी कि 3 दिसंबर को दिया और इस आदेश में यह कहा गया है कि अगर आपने कोई पात्रता परीक्षा दी है और उसके बाद आप सिलेक्शन टेस्ट में जाते हैं तो वहां पर पात्रता परीक्षा का वो नियम जो काफी विवादास्पद रहा है वो लागू नहीं होगा। और वो नियम क्या है हम आपको बताने वाले हैं इस वीडियो में। और जबलपुर हाईकोर्ट में सब क्या हुआ, क्या फैसला आया, ये मामला कैसे चला, इस पूरे वीडियो में हम आपसे आज विस्तार से बात करने वाले हैं। नमस्कार, मैं हूं अतुल द्विवेदी और हमेशा की तरह मेरे साथ मौजूद हैं मेरे साथी रामकृष्ण गौतम। तो सबसे पहले तो आपको ये बता दें कि जबलपुर हाईकोर्ट ने आज एक फैसला दिया। ये फैसला टीईटी यानी कि टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट से जुड़ा हुआ था। इसमें टीईटी परीक्षा में एक नियम है, नियम नंबर 12.4, जिसे ईएसबी ने शामिल किया था। और ये नियम को अगर मैं आपको बिल्कुल सीधे शब्दों में कहूं तो ये नियम ये कहता है कि जो ईएसबी ने जो नियम लिखा था वो नियम ये लिखा हुआ था कि अगर आप आरक्षित कैटेगरी के हैं, मतलब अगर आप आरक्षित कैटेगरी के हैं और आपके लिए क्योंकि नंबरों में छूट मिलती है तो अगर आपने उसका फायदा लिया है, उसके बाद अगर आप फिर सिलेक्शन टेस्ट देने जाते हैं तो वहां पर आप कैटेगरी चेंज नहीं कर सकते, वहां पर आप आरक्षित से अनारक्षित में नहीं जा सकते, आपको अपनी ही कैटेगरी में फाइट करना होगा। और अगर मैं आपको वो जो लाइन लिखी हुई है, सरकारी लाइन जिसे हम बोल सकते हैं, अगर मैं आपको वो लाइन वर्ड टू वर्ड पढ़ के बताऊं तो वो लाइन कुछ इस तरह से है। अपनी स्क्रीन पर आप जो देख रहे हैं वही लेटर है, उसमें लिखा हुआ है कि ऐसे अभ्यर्थी जिनके द्वारा पात्रता परीक्षा में 90 से कम अंक प्राप्त कर आरक्षित प्रवर्ग में अर्हता अर्जित की गई है, उनकी अभ्यर्थिता चयन परीक्षा के लिए आरक्षित प्रवर्ग में ही मान्य होगी। ऐसे अभ्यर्थी अनारक्षित प्रवर्ग में चयन हेतु पात्र नहीं होंगे। यानी सीधे शब्दों में वही बात कि अगर आप आरक्षित के हैं तो चयन परीक्षा में आप अनारक्षित में नहीं जा सकते। और इसी को लेकर जबलपुर हाईकोर्ट ने कहा कि ये तो बड़ा गजब मामला है कि अगर उम्मीदवार आरक्षित कैटेगरी का है और सिलेक्शन टेस्ट में अगर वो मान लीजिए 150 नंबर लेकर के आता है और अनारक्षित कैटेगरी वाला 140 नंबर लेकर के आता है तो सिलेक्शन अनारक्षित वाले का होगा, ना कि आरक्षित वाले का होगा। इसी पर सारी बहस चली थी, इसी पर पूरा ये मामला टिका हुआ था और आखिरकार हाईकोर्ट ने ये कहा कि नहीं, ये गलत है, आपको आरक्षित वाले को पहले प्रेफरेंस देनी होगी। और इस पूरे मामले पर जो अधिवक्ता है वो क्या कह रहे हैं पहले आपको ये सुनाते हैं। जिन कैटेगरी जो भी कैंडिडेट्स ने टीटी एग्जामिनेशंस देते हुए जो अपनी अपनी कैटेगरी में रिलैक्स स्टैंडर्ड का फायदा उठा करके क्वालिफाई किए, उनको चयन परीक्षा में अनरिजर्व कैटेगरी में जाने की कोई भी उनको शामिल होने का अधिकार नहीं होगा, क्योंकि उन्होंने जो एलिजिबिलिटी टेस्ट क्रॉस किया है वो क्रॉस किया है अपने रिजर्व कैटेगरी में। तो इसको लेकर के जो याचिका लगी थी माननीय कोर्ट ने साफ तौर पर कहा कि नो, जिन लोग भी जो कैंडिडेट जितने भी कैटेगरी कैंडिडेट है, चाहे SC ST OBC कोई भी हो, अगर उसने अनरिजर्व कैटेगरी से ज़्यादा मार्क्स लाए हैं तो उसको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और तमाम चीज़ों में शामिल किया ही जाएगा। और साथ में एक चीज़ मैं आपको क्लियर कर दूं कि कोर्ट ने इस बात को माना, समझा कि टीटी एग्जामिनेशन वो सिलेक्शन टेस्ट का पार्ट नहीं है। ये बहुत अच्छे दिमाग में रखना चाहिए कि टीटी एग्जामिनेशन एक एलिजिबिलिटी टेस्ट है और सिलेक्शन टेस्ट अपॉइंटमेंट के टेस्ट होता है। तो जो टीटी एग्जामिनेशन होता है वहां पर कोई आरक्षण का कोई लाभ नहीं लेता है, क्योंकि पूरी लॉ भी लेती है और आरक्षण वहां पर लागू नहीं होता है। वहां पर फिर रिलैक्स स्टैंडर्ड जारी किए जाते हैं, जबकि सिलेक्शन टेस्ट में बाकायदा आरक्षण होता है, हर एक कैटेगरी का कट ऑफ जारी होता है। इसलिए जो टीटी में दिया गया कोई भी रिलैक्सेशन वो सिलेक्शन टेस्ट में काउंट नहीं किया जाएगा, और ना ये कहा जा सकता कि चूंकि आपने जो है लाभ ले लिया तो आपके यहाँ शामिल नहीं किया जाएगा। अब चलिए, कुछ उम्मीदवार ऐसे हो सकते हैं जिनके बीच में इस बात को लेकर कंफ्यूजन हो कि एमपीपीएससी में ही कुछ ऐसा ही मामला चल रहा है जिसमें लेकर के 2015 परीक्षा नियम को चुनौती दी गई है हाईकोर्ट में। तो वो नियम क्या इसी नियम के समान है और क्या ये दोनों नियम बिल्कुल एक जैसे हैं? तो इस पर हम बात करेंगे हमारे साथी राम से, और राम आपको बताएंगे कि ये दोनों नियम कितने अलग हैं और इन दोनों नियमों का दूर दूर तक कोई वास्ता कैसे नहीं है। तो राम, ओवर टू यू। बिल्कुल अतुल, ये बड़ा कंफ्यूजिंग मामला है, तो इसलिए हमने सोचा कि आपके सामने आए। और कोर्ट का फैसला अपनी जगह है, कोर्ट ने फैसला दे दिया है, क्या है वो अतुल ने आपको समझा दिया। लेकिन जो कंफ्यूजन पैदा हो रहा है कि ये आरक्षण का मामला है क्या, कैसे जंप करने के बाद आरक्षण बदल जाता है, और इसी नियम को हाईकोर्ट ने अवैध ठहराया है। ईएसबी का जो नियम था वो सारा आपको अतुल ने बताया। मैं आपको बता रहा हूं कि ये जो कंफ्यूजन है वो क्यों है। कंफ्यूजन इसलिए है क्योंकि टीईटी और बाकी जो भर्ती परीक्षाएं हैं उनको एक समान रखा जा रहा है।
टीईटी मतलब टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट, ये एक पात्रता परीक्षा है, भर्ती परीक्षा नहीं है। तो पात्रता परीक्षा में किसी प्रकार का आरक्षण लागू नहीं होता, ये तो सबके लिए ओपन होता है, कोई भी बंदा पात्रता परीक्षा दे देता है, दे सकता है। लेकिन जब वो परीक्षा पास करके क्वालिफाई करके वो भर्ती के लिए जाता है, वहां पर आरक्षण नियम लागू होगा। जैसा हाई कोर्ट में एक मामला चल भी रहा है, राज्य सेवा भर्ती नियम 2015 का, इसी को लेकर चुनौती दी गई है। इसमें कुछ कैंडिडेट्स के जो याचिकाकर्ता हैं उन्होंने आरोप लगाए हैं कि प्रारंभिक परीक्षा में उन्होंने जो फायदा लिया था उसका फायदा उनको अगले चरणों में भी यथावत रखा गया। क्यों रखा गया, यह सवाल हाईकोर्ट से पूछा गया है, इस पर आपत्ति जताई गई है। अब हम आते हैं पात्रता परीक्षा पे। तो पात्रता परीक्षा में किसी तरह का आरक्षण नियम लागू नहीं होता, जैसा अभी मैंने आपको बताया। क्यों नहीं होता, क्योंकि यह पात्रता परीक्षा है, चयन परीक्षा नहीं है, भर्ती परीक्षा नहीं है। इसके जरिए आपको सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी, इसके जरिए आप सरकारी नौकरी की तरफ बढ़ेंगे। जब आप ये परीक्षा क्वालिफाई कर लेंगे तब आप शिक्षक भर्ती जैसी परीक्षा से जुड़ेंगे। तो सीधा सा मतलब यह है कि जो बंदा पात्रता परीक्षा दे रहा है, अगर वो अनारक्षित है तो अंत तक वो अनारक्षित ही रहेगा। जो बंदा जनरल है वो अंत तक जनरल ही रहेगा। जबकि जो एमपीपीएससी के रूल्स हैं, यूपीएससी के जो रूल्स हैं, उसमें ऐसा नहीं है। टीना डाबी वाला केस आपको पता होगा। टीना डाबी ने जो ऑल इंडिया रैंक हासिल की थी, जो टॉपर बनी थी, वो उसमें इसी नियम का झोल था। टीना डाबी को प्रारंभिक परीक्षा में अलग तरह का आरक्षण मिला और जो मुख्य परीक्षा थी और इंटरव्यू तक आते आते उनको अलग तरह का आरक्षण का फायदा मिला। ये पूरी डिटेल में हम आपको वीडियो में ये बता चुके हैं। तो इसी तरह का मामला यहां पर फंस रहा था। कई तरह के कंफ्यूजन हो रहे थे कि आखिर टीईटी में कैसे आरक्षण लागू हो गया। कोर्ट ने भी यही कहा कि कैसे आप पात्रता परीक्षा में कैसे आप आरक्षण दे सकते हैं। तो बिल्कुल क्लियर रखिए अपने दिमाग में ये बात कि पात्रता परीक्षा अलग है, भर्ती परीक्षा अलग है। आरक्षण के नियम भर्ती परीक्षा में लागू होते हैं, पात्रता परीक्षा में लागू नहीं होते। जैसा कि अभी आपको मेरे साथी राम ने बताया, टीना डाबी केस का उन्होंने आपको एग्जांपल दिया। द सूत्र ने लगातार इस मुद्दे को उठाया भी था, टीना डाबी वाले मामले को, और हमने इस मामले के जरिए आपको ये बताने की कोशिश भी की थी कि टीना डाबी ने जब प्रीलिम्स क्वालिफाई किया था तब उन्होंने जो छूट मिलती है आरक्षित कैटेगरी को, जैसे कि चाहे वो उम्र की हो, चाहे वो नंबरों की छूट हो, उन्होंने उस छूट का फायदा लिया था और उन्होंने इसका फायदा प्री में भी लिया, मेंस में भी लिया, इंटरव्यू में भी लिया। बिल्कुल। और फिर वो जब उनका सिलेक्शन हुआ तो वो इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंची थी। उन्होंने कहा था कि मुझे फाइनल सिलेक्शन में भी इसका फायदा मिलना चाहिए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा क्योंकि आपने परीक्षा शुरू होने से लेकर के परीक्षा खत्म होने तक आरक्षण का फायदा लिया है और वो पूरी परीक्षा एक ही परीक्षा है, ना कि अलग अलग नहीं है। इसीलिए आपको अपनी ही कैटेगरी में रहना होगा। आपकी कैटेगरी फाइनल लिस्ट जो आएगी उसमें चेंज हम नहीं कर सकते, आपको वहीं पे फाइट करना होगा जहां पर आप हैं। और रही बात इस परीक्षा की, तो ये पात्रता परीक्षा थी। जैसा कि राम ने आपको बताया, पात्रता परीक्षा अलग होती है, वो सिलेक्शन टेस्ट में शामिल नहीं होती। इसीलिए इन दोनों मामलों को आप भूल करके भी एक मत समझिए, इसे कंपाइल बिल्कुल मत करिए। ये दोनों मामले बिल्कुल अलग है। और राम, आपको ये भी ध्यान होगा कि जब इस पूरे मामले पर खूब बहस छिड़ी हुई थी तो दास सूत्र ने ही अपने दर्शकों को ये भी बताया था कि ये मामला, इसका जो ऑर्डर है वो सुप्रीम कोर्ट दे चुका है। उम्मीदवार बेवजह इस केस को हाई कोर्ट में लेकर के लड़ रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ये बिल्कुल सही बात है। सुप्रीम कोर्ट के साफ निर्देश हैं इस मामले को लेकर कि अगर आप प्रारंभिक परीक्षा में आप जिस तरह का आरक्षण ले रहे हैं, अंत तक आपको उसी कैटेगरी में रहना पड़ेगा। आप फिर दूसरी कैटेगरी में जंप नहीं कर सकते। ये सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है। हालांकि यहां पर मामला अलग है, यहां पर मामला है पात्रता परीक्षा का, एलिजिबिलिटी टेस्ट का। तो जो लोग इन चीजों से जुड़े हुए हैं वो बहुत अच्छे से इन मामलों को समझ पाएंगे। लेकिन जब कोई फैसला आता है कोर्ट का तो उसके बाद कुछ कंफ्यूजन्स भी शुरू हो जाते हैं। जैसे इस मामले को लेकर शुरू हो गया कि भाई आखिर ईएसबी ने एक ऐसा रूल बना दिया था कि इधर अलग आरक्षण, इधर अलग आरक्षण, इधर अलग अलग आरक्षण। और बात जब पात्रता परीक्षा की होती है तो तय बात है, सवाल तो बिल्कुल उठने ही चाहिए। तो हम चाहते तो कोर्ट का फैसला बस आपको बता देते, एक वीडियो बना देते कि कोर्ट का फैसला ये आया है और टीईटी में अब आरक्षण नहीं चलेगा। लेकिन ऐसा मामला है ही नहीं कि टीईटी में अब आरक्षण चलेगा ही नहीं। कर्मचारी चयन मंडल मध्य प्रदेश एमपीईएसबी ने ये रूल बनाया था, उसके रूल बुक में साफ है। अतुल ने आपको पढ़ के अभी दिखाया और आप स्क्रीन पर भी वो रूल फिर से देख पा रहे होंगे। उसके मुताबिक ये एक फिजूल का नियम बना दिया गया था कि टीईटी जैसी परीक्षा में, यानी जो पात्रता परीक्षा है, उसमें अलग अलग आरक्षण आपको मिलेंगे।
लेकिन जब ये मामला कोर्ट पहुंचा, उम्मीदवारों ने आपत्ति जताई, याचिका लगाई, तो कोर्ट ने साफ कहा कि भाई ये क्या अंधेरगर्दी है। ऐसा कैसे हो सकता है कि जो पूरे प्रदेश के, पूरे देश के लोगों के लिए जो परीक्षा है, अगली भर्तियों के लिए एलिजिबिलिटी टेस्ट है, उसमें आरक्षण कैसे दिया जा सकता है। तो कुल मिलाकर मामला ये है, आप एक लाइन याद रख लीजिए, वो ये है कि आरक्षण के नियम भर्ती परीक्षाओं में लागू होते हैं, ना कि पात्रता परीक्षा में। बस यही है इस खबर का सार। जी बिल्कुल, क्योंकि वही बात जो हम अभी कर रहे थे कि पात्रता परीक्षा 100 लोगों के लिए नहीं होती, 500 लोगों के लिए नहीं होती, 1000 लोगों के लिए नहीं होती। पात्रता परीक्षा सबके लिए होती है। अब जैसे एसआई भर्ती आई, एसआई भर्ती 500 पदों पर आई, क्योंकि भर्ती है, ये भर्ती परीक्षा हम 500 भर्तियां करेंगे। सरकार ने ये कहा, सरकार अगर पात्रता परीक्षा करवाएगी, ये थोड़ी ना करेगी कि हम सिर्फ 500 लोगों की पात्रता परीक्षा करवाएंगे। कोई भी दे सकता है। आप आइए, पात्रता परीक्षा है, पास करिए, उसके बाद जब टेस्ट की बारी आएगी, टेस्ट दीजिए और नौकरी लीजिए। तो कुल मिला करके उम्मीद करते हैं कि आप इस पूरे मामले को अच्छे तरीके से समझ रहे होंगे। हम जो बात आप तक पहुंचाना चाहते थे वो बिल्कुल क्लियर हो गई होगी आपको। और फिलहाल इस वीडियो में हम इसको यहीं पे खत्म करते हैं। बिल्कुल। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, और तमाम तरह के अपडेट्स के लिए आपको पता है, आपको 10 सूत्र को फॉलो करना है और 10 सूत्र के तमाम मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर लगातार नजर बनाए रखनी है। कैमरा पर्सन सईद खान के साथ मैं अतुल द्विवेदी, 10 सूत्र, भोपाल। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान की सरकार के 2 साल पूरे होने पर 10 सूत्र कर रहा मेगा डिजिटल सर्वे मनमत। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए लिंक्स पर क्लिक कर बताएं अपनी राय, लीजिए सर्वे में हिस्सा। बताइए 2 साल में कितनी असरदार रही आपकी सरकार।